तो वक्फ के साथ छेड़छाड़ करेगा तो इस पर हम लोग जो है कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जनता दल इसका विरोध कर रहा है और हम लोग आज नहीं आगे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। जो हमारे पुरखों ने हमें दी है और ऐसे इमलाक को अगर गवर्नमेंट किसी हीले और बहाने से कब्जा करना चाहती है तो हम ये कब्जा करने के लिए भी किसी भी सूरत में नहीं दे सकते। मैं आपको बता दूं, अररिया के पलासी में विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा है। वक्फ संशोधन कानून जो नया वाला बना है उसके विरोध में प्रदर्शन जताया जा रहा है। देखिए विरोध मार्च लिखा हुआ है, वक्फ एक्ट वापस लो लिखा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि ये कानून पूरे भारत में 8 अप्रैल को लागू हो चुका है। हालांकि इस एक्ट के खिलाफ में 70 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं और सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई भी चल रही है। हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट में जब तक याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई जारी है, साथ ही साथ यहाँ पर लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं। पूरे भारत में इस बिल के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है और इस बिल के विरोध में लोग जो है आक्रोशित नजर आ रहे हैं। खास करके मुस्लिम समुदाय की अगर बात करें तो मुस्लिम समुदाय ये कह रहे हैं कि इस बिल के पास हो जाने से मस्जिद, मदरसे, खानकाहों पर एक तरह से खतरा मंडराना शुरू हो चुका है। और आपको बता दें कि इस बिल के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल है, लगभग 70। आज सुनवाई हो रही है, सुनवाई के बाद क्या कुछ होता है वो आपको बताएंगे, लेकिन उधर सुनवाई जारी है और इधर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अररिया के पलासी से सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किया जा रहा है, खास करके वक्फ संशोधन कानून जो बना है इसके विरोध में। हम लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, लोगों से बातचीत करेंगे वो क्या कुछ कहते हैं। जी सर, क्या मांग है सर? वक्फ का जो बिल लाया गया है लोकसभा में वह बिल्कुल ही निंदनीय है और वक्फ के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। केंद्र सरकार को यह समझना चाहिए, जब उनके पास पूरा डेटा मौजूद है। उन्होंने कहा पहले 2013 में जब डेटा लिया गया था जो कि डिजिटलाइज रूप से सरकार के पास उपलब्ध है, जब डेटा सरकार के पास उपलब्ध है तो इसमें संशोधन की जरूरत कहाँ है? जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो वक्फ के साथ छेड़छाड़ करेगा तो इस पर हम लोग जो है कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और राष्ट्रीय जनता दल इसका विरोध कर रहा है और हम लोग आज नहीं आगे भी बड़ा आंदोलन करेंगे अगर इस वक्फ के खिलाफ अगर सुधार नहीं किया गया, इस साजिश को रोके, इसको वापस ले। तो क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट पर आप? सुप्रीम कोर्ट पर हम लोगों को भरोसा है, न्याय संगत तरीके से जो वक्फ की प्रॉपर्टी है वक्फ के पास रहे। हाँ, यह जजमेंट हम लोगों को विश्वास है सुप्रीम कोर्ट पर, वह फैसला हम लोगों के पक्ष में देगा। देखिए ये हमारे बुजुर्गों की और हमारे पुरखों की अमलाक है। ये वक्फ बिल जो पास किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, ये हमें इसलिए काबिल कबूल नहीं है कि हमारे बुजुर्गों ने अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए इनको चाहे तो वो कॉलेजेस हो, स्कूल्स हो या यूनिवर्सिटीज़ हो या इदारे हो या खानका हो, ताकि इससे उम्मत के बच्चे इस्तिफादा कर सकें। तो ऐसी जो हमारी ज़ाती इमलाक है और जो हमारे पुरखों ने हमें दी है और ऐसे इमलाक को अगर गवर्नमेंट किसी हीले और बहाने से कब्जा करना चाहती है तो हम ये कब्जा करने के लिए भी किसी भी सूरत में नहीं दे सकते। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है? सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है, जैसे कि मुझे भी इत्तला थी कि 2 बजे सुनवाई है। अभी सुनवाई जारी है? हाँ, लेकिन कभी कभी मसला ये होता है कि इससे पहले जो है हमारे और दीगर जैसे मस्जिदें हैं, इदारे हैं, इसके मुताल्लिक भी सुनवाई की गई थी। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि आस्थे के बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट भी फैसला अगर कर दे, हम तो सुप्रीम कोर्ट की तौहीन नहीं कर सकते, हम अपने अदलिया को मानते हैं। लेकिन मसला ये है कि कभी कभी इस तरह से फैसले कर देते हैं जिस पे हम भी मजबूर हो जाते हैं। इसीलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे साथ अभी ये फ़ैसला जो है सुप्रीम कोर्ट हमारे हक़ में करते हैं या शुकूक व शुबात के बुनियाद पे करते हैं या उनके पास कोई दलाइल होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि आज पहले ये देखा जाए और हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जिस तरह से
अभी गाइडलाइन से जारी की है 7 तारीख तक। इसी तरह से हम लोग 7 तारीख तक पुरअमन एहतजाज करते रहेंगे। हम ये समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर जितने भी बाशिंदे हैं ये सारे हमारे भाई हैं, हमारी ज़ात की तरफ से किसी को तकलीफ ना हो। सबसे घिनौनी चीज ये थी कि वो ये सोच रहा था कि हम मुसलमानों को मिटा देंगे, मुसलमानों की जमीन लेने के साथ साथ मुसलमानों के मदरसे को बंद कर देंगे और मुसलमानों की मस्जिदों के ऊपर ताला लगा देंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 150 साल तक अंग्रेजों ने वक्फ अल्लाह की संपत्ति है, वक्फ के संरक्षक मुसलमान है। इसलिए कि हम लोग को किसी जाति धर्म से किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। हम लोग को जो भी शिकवा है वो हमारे नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार से है और हम लोग को इसके लिए हक के लिए लड़ेंगे सदन से। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।